एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिक। आज आपको हम ऐसे एक शख्स से मिलेंगे जिन्होंने कोरोना काल में भी जनता के साथ काम किया। पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन में जब लोग घर में मौजूद थे तब उन्होंने लोगों का साथ जाके काम करके अवेयरनेस पैदा किया, लोगों को जागरूक बनाया कि इस कोरोना से कैसा बचा जाए। मैं बात कर रहा हूँ आर तालुकदार की। कांग्रेस की बड़े नेता है और आप बदरपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आर तालुकदार जी, न्यूज एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपको। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया स्तब्ध था तब आपने लोगों के बीच में जाकर लोगों का मदद किया। आपने लोगों के घर में राशन की किट तक पहुंचाने का काम किया। आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने घर घर जाके राशन पत्र पहुंचाया है। इस दुर्दिन का टाइम में आदमी के पास में जा पहुंचा, ये ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मुझे ऐसा तौफीक दिया है बोलके मैंने इतना काम किया है। और मुझे ये एहसास हुआ कि ये लॉकडाउन की वजह से आदमी लोग कितना परेशान है, जिसका रोजी टोटल बंद हो चुका था, उन लोगों का घर में थोड़ा सा एक टाइम का, दो टाइम का, एक हफ्ता का होने से भी खाना पहुँच गया। ये मेरा दिल से भी बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ना सिर्फ बदरपुर बल्कि आप बोराकबिली का लोग जहां आसाम के दूसरे स्टेट में रहते हैं उनका भी आपने आने का इंतजाम किया। आपको ऐसा खबर कहाँ से मिला था और आपने कितना तक इंतजाम करने में सक्षम हो रहा था? यह खबर मुझे फेसबुक के जरिया से मिला, व्हाट्सएप के जरिया से मिला। आदमी लोगों को जब सुनने में आया कि मैंने ऐसे ऐसे मदद कर रहा है तो मुझसे कॉन्टेक्ट किया। तो मैसेंजर में भी कोई कॉन्टेक्ट किया, तो उन लोगों को जितना हो सके मेरा हिसाब से मैंने उतना आदमी को मदद किया है। जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है, वो फंसा हुआ था दिल्ली में, कोई हैदराबाद में, कोई और भी जगह में, उन लोगों को अकाउंट में जो पैसा ज़रूरी था जितना मैंने सेका उतना उन लोगों को प्रोवाइड किया। वो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को आपने मदद किया, बहुत सारे स्टूडेंट को भी आपने बदरपुर में बोराकबिली में आने में आपने मदद किया। आपने बहुत सारे घर में जहां बदरपुर में गरीब एरिया रहता है, गरीब लोग रहते हैं, उनको घर में आपने राशन की किट पहुंचाया। आपने लगभग पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुमाए। सबसे ज्यादा कौन सी जीपी में आपको गरीब नजर आया जहाँ लोग दुखी है? मुझे कोरिमपुर, रहीमपुर और दल्फा बोल के एक जगह है, सबसे ज्यादा निपीड़ित निर्यातित जितना है सारी दल्फा में है। वो लोग बताया है मुझे कि कोई भी नेता, मंत्री, एमएलए हो या मेंबर, प्रेसिडेंट हो, कोई भी उन लोगों का खबर नहीं लिया है। मैंने 3 दिन जाके उन लोगों का घर घर जाके खबर लिया है। उधर एक तो शरणार्थी शिविर भी था, एक तो स्कूल में, उसमें भी जाके मैंने कपड़ा पहुंचाया, खाना पहुंचाया और बिस्कुट वगैरह जो मेरी तरफ से हो सका मैंने 3 दिन जाके वहाँ पहुंचाया और बड़ी दुख लगा मुझे। हमने देखा वो वीडियो, आपने वो करीमपुर, रहीमपुर जिस जगह का आपने बात कर रहे हो उस जगह मैंने देखा, हमने भी देखा कि सोशल मीडिया के जरिए कि आपने वहाँ गया। लेकिन वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ की कोई भी नुमाइंदा क्यों नहीं गया था? क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो हमें? नहीं, वो अपना अपना काम करने का मानसिकता होता है कि मन से, दिल से अगर आदमी का काम करना चाहता है तो वहाँ पहुँचना चाहिए। तो मैंने आदमी का दिल से काम करना चाहता है, इसीलिए मैंने वहाँ पहुँचा। और दूसरा का बारे में मैंने इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है। ये सही बात है कि लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी को ध्यान देना चाहिए। हम उस मुद्दे को अभी हटते हैं, हम अभी किसान की बात करेंगे क्योंकि बदरपुर एक किसान बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसान बहुत सारे निपीड़ित होता है। ऐसे में आप लड़ने की तैयारी कर रहे हो। अगर आप 21 में चुनाव जीतते हो, बदरपुर के लोग अगर आपको चुनाव जिताने में सक्षम होते तो आप बदरपुर के किसानों के लिए क्या करोगे? देखिए, बदरपुर का किसान जो है वो बहुत सारी डिप्राइव है। वो किसी की भी लाइफ वो लोग कटा रहा है, लेकिन जो हिसाब से गवर्नमेंट से उन लोगों को फैसिलिटी मिलना चाहिए था, जैसे दूसरा स्टेट में मिल रहा है, हमारा यहाँ बदरपुर समष्टि में ऐसा नहीं मिल रहा है। तो बदरपुर तथा पूरा बोराकबिली में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि गवर्नमेंट का तरफ से जो प्रोवाइड करना चाहिए वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो मैं अगर ऐसा एमएलए बनूंगा तो वो सब प्रोवाइड करूंगा। जो साइंटिफिक मेथड में जो कृषि होता है, उत्पादन होता है, उसके लिए मैं जरूर ध्यान दूंगा। ये अच्छी बात है क्योंकि हम अगर आसाम को छोड़ देंगे तो दूसरी स्टेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे किसानों के लिए चीजों की सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन सिर्फ बोराकबिली ऐसे एक जगह है जहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे में हमारे किसान सबसे ज्यादा परेशान होता है। दूसरा बात जो होता है जो हमारी सड़क की, हमारी बदरपुर की सड़क बहुत सारे अच्छा है। जब जमालुद्दीन अहमद जब वहाँ से तृणमूल से विधायक चुनकर आए थे तब उन्होंने कहा था कि बदरपुर की एक भी सड़क पक्का नहीं था, उन्होंने सारे सड़क पक्का किया। आप उस बात को कैसे देखते हो? देखिए, जहाँ किसान की बात है वो हमारा बोराकबिली का साथ में है, हमारा बीमा त्रिशूल आचरण किया जा रहा है। इसीलिए आसाम का दूसरा जगह में देखिए वो सब कुछ प्रोवाइड हुआ है कि नेतृत्व के अभाव से ये हमारा बोराकबिली में किसी जीवी का कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है।
और जहाँ रास्ता घाट का बात है, वो देखिए रास्ता घाट जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो हमारा एमएलए जमालुद्दीन अहमद साहब का पीरियड में ही हुआ है। उसका पहले इस रास्ता घाट का हालत और भी बहुत बदतर था। तो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है जमाल साहब का टाइम में हुआ है, और जितना बाकी रहा अगर ऊपर वाला करम करेगा तो इंशाअल्लाह इन फ्यूचर में हम उसको पूरा करेगा। ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि बदरपुर की सड़क को आपने बेहतर करने के काम करेंगे। ऐसे में हमारे दूसरा सवाल होता है कि सड़क में हम देखते हैं कि ड्रेन की कोई सुविधा नहीं होता है, जिसकी वजह से 3 पॉइंट में पानी इकट्ठा होकर वहाँ मिनी फ्लड हो जाता है। ऐसे में ये सबसे बड़ी समस्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ड्रेनेज सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये समस्या हमेशा रहेगा। आप लोग जरूर दिखा रहा है, हमेशा हम लोग न्यूज़ टीवी चैनल में, न्यूज़ में, अखबार में देखता है कि ये बदरपुर मिशन रोड का हालत, जरा सा पानी होने से, बरसात होने से पूरा डूब जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है। और बदरपुर मिशन रोड जो है ये टाउन का हार्ट होता है, वो हार्ट का हालत अगर ऐसा है तो गांव का हालत क्या होगा वो आदमी समझ लेता है। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करना होगा और उसका बाद में रास्ता का जो डेवलपमेंट करना है तब भी लास्टिंग करेगा और होना भी चाहिए ऐसा हिसाब से। अभी हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। अब हम स्टूडेंट के ऊपर आते हैं। हमने कुछ दिन पहले सुना था कि बराकवेली में और आसाम में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में जो हुआ ये बड़ी दुख की बात है। ये नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि ये गरीब दुखी जो है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसको मिलना चाहिए था। ये बड़ी दुख की बात है। ये लोअर लेवल से लेके एकदम हायर लेवल तक इसका साथ में इन्वॉल्व है, इसलिए इसका सीबीआई इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। क्या आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं सरकार की ओर? सरकार को यही मांग करता हूँ कि इसको सीबीआई तस्दीक करे, क्योंकि ये एजुकेशनल मामला है और स्कॉलरशिप का मामला है। बिल्कुल, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बच्चों के इंतजाम की बात है। ऐसे में बच्चों को पैसा को इस तरह से मारना ये गलत बात है, उसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइस अभी हाइक है, यानी बहुत सारी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आपने उसके बारे में प्रोटेस्ट किया, आपने स्पीक ऑफ इंडिया के जरिए मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियो मैंने आपका दिखा सोशल मीडिया में कि आप प्रोटेस्ट करो। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए सारी दुनिया को मालूम है अभी कच्चा तेल का रेट पानी की भाव से बिक्री हो रहा है। उस टाइम में हमारा सरकार ने ये पेट्रोल डीजल का दाम इंक्रीज किया है। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि उसका साथ में रिलेटेड है सब एसेंशियल कमोडिटीज का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन जहाँ होता है वहाँ पेट्रोल डीजल का जरूरी भी होता है। इसलिए हर एक चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं इंडिया सरकार को हम गुजारिश करता हूँ कि पेट्रोल डीजल का रेट जो है वो हम लोग का चाहत का अंदर लाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश जो है उसका रेट देखिए आजकल तो गूगल में मारने से भी आ जाता है सारी रेट। इसीलिए हमारा पड़ोस का देश का जो रेट है उसका साथ कम से कम मिलजुल के चलना चाहिए। ये ठीक बात है, क्योंकि किसानों की जुड़ा हुआ मुद्दा है ये पेट्रोल डीजल, क्योंकि पेट्रोल डीजल का अगर इस्तेमाल किसान भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, इसलिए इस तरह से दाम बढ़ना, जबकि कोरोना काल में पानी से भी बदतर हाल में है अभी कच्चे तेल की कीमत, ऐसे में बढ़ दिया गया। ऐसे में ये गलत, सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। अभी हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। अभी 21 नवंबर चुनाव में आप कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर, पहले से मैदान में जमालुद्दीन अहमद थे, ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या उनको टिकट मिलेगा? देखिए हम जो कांग्रेस कर्मी हिसाब से कांग्रेस का पार्टी का काम करके जा रहा है, पार्टी अगर हमको टिकट देगा तो हम लड़ेगा। तो इसीलिए हम पब्लिक के लिए पब्लिक का काम करके जा रहा है, और मैंने जब समाज सेवा में लग गया है तो समाज का सेवा करना ही मेरा मेन मकसद है। ये अच्छी बात है कि आप समाज सेवा की जो बात करो, हमने वो भी देखा कि कोरोना काल में जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर, अपने स्पीकर के जरिए, माइक के जरिए अपने लोगों को अवेयरनेस कर रहे हो कि कोरोना को डरो, कोरोना से बचो, क्योंकि कोरोना की कोई इलाज ही नहीं है। ऐसे में हमारा सवाल दूसरा है, बदरपुर में सबसे ज्यादा जिस बात का आलोचना होता है वो ये है कि बाहर की और अंदर की। ऐसे में आप उस मुद्दे को कैसे देखते हो? आपने शायद मेरा मुद्दा समझ गया। जी, ये तो एक तो मेन बात है, और एक जगह का ऐसे ही होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी यहाँ आके लड़ सकता है, लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे इस घर का एक तो मुर्गी अगर दूसरा घर में जाता है तो वहाँ से भगा दिया जाता है। उसी जगह में हमारा ये जो है हमारा इमाम बनाना है, पूरा समष्टि का सरदार बनने वाला है, हमारा समष्टि का सारी बात को उठाना है असेंबली में। ऐसा एक आदमी को हम लोग चुनना है जो हमारा मिट्टी से ग्रोन एंड बॉटम है। इसीलिए बदरपुर समष्टि का आदमी जितना है सबका एक ही बात है कि हमको लोकल चाहिए, हमको आहत तालुकदार चाहिए।
ये बात सही है कि आपने कहा कि लोकल होंगे अच्छा काम होगा, लोगों को बहुत सारे काम करने में फायदा होगा। लेकिन मेरा सवाल ये फिर से यही है कि अगर AIDF की पार्टी से उनको टिकट दिया जाता है तो ऐसे में आप जनता को जाके क्या कहेंगे? क्या AIDF ने कुछ गलती किया है टिकट देकर उनको, ऐसा कुछ बोलोगे आप? नहीं, देखिए, जितना भी सुप्रीमो है, जितना भी पार्टी का सुप्रीमो है, वो लोग ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। वो लोग यहाँ का जनता का जो आवाज़ है, दिल का धड़कन है, वो समझ के डिसीजन लेंगे, वो उल्टा पुल्टा डिसीजन नहीं लेंगे। अब मेरा सवाल दूसरा है, जब 3 पार्टी अब चुनाव में है, AIDF, कांग्रेस और बीजेपी, अगर कांग्रेस और AIDF में अगर अलायंस हो जाता है तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? आपकी कौन सी उम्मीदवार सबसे पसंद होंगे, आप या फिर दूसरा कोई? नहीं, कांग्रेस और UDF अलायंस तो हो जाने से कांग्रेस का ही पल्ला भारी रहेगा और कांग्रेस को ये सीट मिलेगा। ये बात सही है, क्योंकि कांग्रेस अभी सिटिंग MLA है, इसलिए कांग्रेस का दावी ज्यादा होता है। ऐसे में क्या आप उस बात को मानेंगे कि आपका भी पल्ला भारी है, क्योंकि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी जी, जरूर। यानी आप ये बताने में हमें सक्षम है और आप हमें दर्शकों को यही बता रहे हो कि अगर कांग्रेस और AIDF के बीच में अगर अलायंस होता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी का पल्ला भारी है तो ही आहत तालुकदार जी का है। जी जी। अब मेरा सवाल दूसरा है, अगर आप विधायक चुने जाते हो, अगर ऐसा होता है और बदरपुर की जनता अगर आपको विश्वास करता है और आपको चुनाव जिताने में सक्षम होते हैं, तो आप बदरपुर की जनता के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे जो आपकी नजर में सबसे पहला लगता है? देखिए, सबसे पहले जनता का सेफ्टी सिक्योरिटी होना सबसे जरूरी है। उसका बाद में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, युवा का कोई नौकरी नहीं है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। ये बात सही है, ये मुद्दा मैं भी उठाने वाला था, लेकिन आपने पहले बोल दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट। हम देखते हैं कि जब बोरागमिली का, चाहे आप बदरपुर का ही ले लीजिए, जब वो BA पास करता है या फिर HS पास करता है तो वो नौकरी के लिए दूसरा स्टेट जाना पड़ता है। हमारे बदरपुर में ऐसा कोई चीजों का इंतजाम नहीं है। ऐसे में क्या आपको विधायक चुना जाए, ये बदरपुर की जनता के लिए, ये बदरपुर की नौजवानों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बदरपुर में बहुत सारी काम का सुविधा है, अगर वो सुविधा प्रोवाइड करे MLA साहब तब तो सब कुछ होता है। जैसे आप देखिए, यहाँ हमारा पहाड़ों में रबर प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल जो है यहाँ से कानपुर चला जाता है, वहाँ जाके डेवलप होता है। अगर रबर यहाँ से उत्पादन होता है, यहाँ अगर साइंटिफिक मेथड में डेवलपमेंट करने का सुविधा किया जाए तो यहाँ का युवक युवती को नौकरी मिलेगा, यहाँ का युवक युवती को काम मिलेगा, वो बाहर स्टेट में जाना नहीं पड़ेगा। ये बात सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई 12 पास करता है, लड़का हो या लड़की, या फिर BA पास करता है, तो उसको नौकरी के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। अगर ऐसा कोई सुविधा बदरपुर में होता है तो ये जनता के लिए, बदरपुर के युवा के लिए खुशी की बात है। अब मेरा मुद्दा दूसरा है, बदरपुर में कोई हेरिटेज साइट नहीं है, एक है लेकिन वो अनडेवलप्ड है। ऐसा हमारे बदरपुर में कोई पार्क की सुविधा नहीं है, ऐसा दूसरे कुछ घूमने की या फिर कुछ चीजों की सुविधा नहीं है। ऐसे में अगर आप विधायक चुने जाते हो तो उसके बारे में आपका ध्यान कितना आकर्षित रहेगा? ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा यहाँ जो हिस्ट्रिकल मोनूमेंट जो है बदरपुर घाट में, उसको डेवलपमेंट करने से, कोई बाहर से साइट सीइंग करने के लिए आदमी आएंगे तो बदरपुर का ही डेवलप होगा, तो इसीलिए ये सब में ध्यान जरूर देंगे। पर्यटन का स्थल बनाना है तो इस तरह से चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ये बात सही है कि आपने कहा कि बदरपुर की डेवलप के लिए आप इतने काम करेंगे। हमें पता है क्या कि आपकी समय की कमी है, दूसरी कोई जगह जाना है, इसलिए हम अपने सवाल को कम करेंगे। अब हम सिर्फ 2 ही सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, कोरोना काल में जो आपने अवेयरनेस पैदा किया पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोग कितने आप पर विश्वास कर रहे हैं? क्या लोग इसी तरह से पालन कर रहे हैं? क्योंकि पालन करना तो जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का। देखिए, जरूर पालन कर रहा है। हमने देखा है घूम घूम के, जो मैंने मास्क प्रोवाइड किया है सबको, कम से कम 1.5 लाख पीस का मास्क मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो और ये राशन किट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उस टाइम में आदमी बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स दे रहा था। तो और आदमी लोग मान के भी चल रहा है। जैसे मस्जिदों में भीड़ कम है, बाजार हाटों में भीड़ कम है, लेकिन सरकार ने जो 500 रुपया जो दिया है, उसी ने लाइन लगा के रखा हुआ है बैंक में। तो सरकार से मैंने ये अपील करूंगा कि ये 500 रुपया ना दे के ये डायरेक्ट जैसे उन लोगों का हाथ में पहुंचे, ऐसे कोई पंचायत प्रतिनिधि के जरिए से अगर काम करेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप मैं दूसरी एक ही सवाल पूछूंगा। कुछ दिन पहले असम में 111 पद की एग्रीकल्चर विभाग में नियुक्ति हुआ था, वहाँ बोरागमिली का एक भी लोगों का नाम नहीं है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या बरक का अंदर किया गया असम से? देखिए, हमेशा बोरागमिली का शांति सुलभ आचरण होते आ रहा है और इस बार भी मैंने वही देखा है, क्योंकि बोरागमिली में एग्रीकल्चरल लाइन में पढ़ने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है, कोई एग्रीकल्चरल कॉलेज भी नहीं है, यूनिवर्सिटीज भी नहीं है
और जैसे इक्विवेलेंट बीएससी डिग्री का कोर्स करे, ऐसा भी कुछ नहीं है। उन लोगों का बता रहा है कि ये जो एग्रीकल्चरल कोर्स जिसका कंप्लीट हुआ है उसी को ही नौकरी मिला है। इसीलिए लीडरशिप का लेकिन की वजह से ये हुआ है और ये विमातृसुलभ आचरण भी किया हुआ है हमारा साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सर्वानंद सोनोवाल ने बोला था कि बराका और ब्रह्मपुत्र का साथ में हम लोग एकदम बराबर हिस्सा में काम करेंगे, लेकिन वो लोग जो हम लोग को प्रतिश्रुति दिया था वो पालन नहीं किया है, वो विमातृसुलभ आचरण किया हुआ है हम लोगों का। ये बहुत सारा गलत काम है बराक वैली के लिए। ये अपमान की काम है कि बराक को 111 पद की नियुक्ति हुआ, एक भी लोगों को नौकरी नहीं दिया गया है। इसमें हम बराक को अनदेखी किया गया है। अब हमारा आखिरी सवाल आपसे एक है, दुनिया में जब लॉकडाउन किया गया था तब कोरोना की प्रकोप पूरी चल रहा था और दुनिया ने जब लॉकडाउन खोल दिया था तो वहाँ केस कम आना शुरू हुआ, लेकिन भारत में जब लॉकडाउन किया तो वहाँ केस कम था और अभी सबसे ज्यादा है जब हमारे वहाँ लॉकडाउन नहीं है। ऐसे में आप केंद्र सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, मैं केंद्र सरकार को यही गुजारिश करूंगा कि जिस टाइम में हमारा देश में 500 कितना आदमी इफेक्टेड था, उस टाइम में लॉकडाउन घोषणा किया है। अभी ज़्यादा है, लॉकडाउन शिथिल किया हुआ है। तो यो हिसाब से मेरा ख्याल में पड़ोसी देश में जो है, बाहर कंट्री में भी हम लोग देख रहा है कि आजकल लॉकडाउन उठा दिया गया है, क्योंकि ये पब्लिक का जो है इंडिपेंडेंटली छोड़ देना चाहिए अभी, क्योंकि बाजार खुला है, मस्जिद बंद है, मंदिर बंद है, शराब का दुकान खुला है, वो कुछ काम तो उल्टा हो रहा है। इसीलिए पब्लिक को सुविधा देना चाहिए। ये था हमारे अब्दुल अहद से उनकी खास मुलाकात। बहुत सारे शुभकामना है कि आप चुनाव जीते। जी, आपको भी शुक्रिया है, धन्यवाद। थैंक यू अब्दुल अहद साहब।